राजकारण चल रहा है आपके? कोई राजकारण नहीं। कांग्रेस के लोग भी अभी कन्नड़ के अंदर जो राठौड़ है वो कांग्रेस के हैं। वैजापुर में जो अप्पा साहब रामकृष्ण पाटिल है वो कांग्रेस के हैं। इसमें कोई पार्टी नहीं है। ये सब पार्टियां सारे पक्ष के जो किसानों का हित जो समझ सकते हैं किसानों के बारे में, जिनको आस्था और प्रेम है, वो सारे पक्ष के लोगों को हमने इस शेतकरी विकास पैनल में लिया है। इसमें कोई पार्टी जात पात धर्म का सवाल ही नहीं है। कल्याण काळे और सुभाष झामर को क्यों दूर रखा गया है? वो दूर नज़दीक आए तो जब दूर करे तो नज़दीक इतने आए तो दूर कैसे करेंगे उनको? वो बेचारे पैनल लड़ रहे हैं और पैनल लड़ना उनका हक है लोकशाही में। अब वो 21 तारीख को वोट होंगे, 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। लोकसभा के टाइम पे तुमने देखे थे मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या हुआ। अपना बहुत सही निकलता है भाग्य भविष्य। सत्तार साहब आप भी मंत्री है, घुमरे साहब भी मंत्री है, इतना महाराष्ट्र में आपका कार्य क्षेत्र है काम करने का, यह भी आरोप लगाया जा रहा है इतने छोटे काम में आपकी छोटे काम में आप क्यों? अरे मामू, सबसे बड़ा काम किसानों का यही है। हमारे पास 70,000 मतदान किसानों का एक मतदार संघ में जिला मध्यवर्ती बैंक का है, और 70,000 को अगर छोटा बोलते होंगे वो तो फिर उनकी कमाल है। ये हमारा किसानों की बैंक है और ग्रामीण भाग में बड़े पैमाने पे किसानों को कर्ज वाटप करने वाली बैंक है। छोटा नहीं, उनके हिसाब से छोटे होंगे। हम 15 साल से मैं इसका संचालक हूँ, कोई 20 साल से संचालक है, कोई 25 साल से संचालक है। और हम लोग इस बैंक को जिस विकास के माध्यम से चलाते हैं, आदरणीय सुरेश पाटिल साहब ने जितनी पारदर्शिता से ये बैंक चलाई, इसलिए मराठवाड़े में सबसे तरक्की वाली विकसित बैंक और किसानों को मदद करने वाली बैंक के रूप में औरंगाबाद जिला मध्यवर्ती बैंक है। माइनॉरिटी को इस बैंक से क्या फायदा है? माइनॉरिटी को, मैं जो यहाँ बैठा हूँ आमदार बनता हूँ माइनॉरिटी का, तो किसानों को हम लोन देते हैं, वो बेचारे हमको वोट देते हैं और उनकी हम सेवा करते हैं। उसका ही काम है किसानों को और माइनॉरिटी को फायदा। क्या माइनॉरिटी के किसान के लिए अलग नियम है और मेजॉरिटी के किसान के लिए? कहीं माइनॉरिटी के भी किसान हैं जो इस बैंक के संबंधित हैं, उनको भी न्याय देने का काम, सारी जात के, सारी कौम के, सारे धर्म को न्याय देने का काम नितिन पाटिल साहब ने गए 2 साल से एक अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको बोला कि हमारे आने वाले भविष्य के चेयरमैन वही है। आप भी हो सकते हैं? नहीं, मैं हो नहीं सकता। मैं ही बोल रहा कि मेरा दोस्त है, वो मेरा छोटा भाई है, वो बच्चा भी हो सकता है। मेरा बच्चे को तो मैंने फार्म काटने लगा था, कैसा होगा वो? ऐसा होता होगा तो कर दो। अरे उन्हें फार्म ही विड्रॉल कर लिया, मेरा बच्चा कैसा होगा चेयरमैन? लेकिन फिर भी नितिन मेरा छोटा भाई है और उसको ही चेयरमैन करने का हमने सब नेताओं ने फैसला लिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में 21 तारीख को चुनाव होगा, 22 को रिजल्ट आएगा और 22 के बाद में रणनीति ठहराई जाएंगी। और नितिन पाटिल साहब के नेतृत्व में इस बैंक का काम चल रहा है। मैं आपको इसलिए गारंटी से बता रहा हूं कि उनके वालिद साहब ने अपने आखिरी सांस तक इस बैंक की सेवा की। इस बैंक में किसानों का हित, किसानों को मदद करने का काम, ये बैंक को सक्षम करने का काम और बैंक को 11 सेक्शन में से निकालने का काम, ये आदरणीय सम्माननीय सुरेश पाटिल साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बारे में आज भी हम कई बैंक के वोटर्स को मिले, मतदाताओं को मिले, तो सबकी सहानुभूति आज भी सुरेश दादा पाटिल साहब के साथ है। इसका मतलब चुन के आ जा रहा है आपका पैनल? आ जा रहा नहीं, आया है। आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, क्योंकि लोग जब बोलते हैं, लोग जब हमसे बात करते हैं, लोग जब विश्वास देते हैं, तो ये वोट देने वाला दिल से बोलता है। मुझे थोड़ा थोड़ा समझता है कि मतदाताओं के पेट में क्या है, होठ में क्या है, और जब वो सिक्का मारने का है इसके अंदर, पहले वो बटन दबाने का था, उसके होठ में क्या है। इसलिए किसानों की सेवा इतनी बेलौस तरीके से, इतनी ईमानदारी से और वफादारी से इस बैंक में हुई, मैं आपको बोलता हूँ उसका फ़ायदा हमारे इस शेतकरी विकास पैनल को मिलने वाला है। और नितिन पाटिल साहब के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर अभी आप लॉकडाउन पे आएंगे, आप थोड़ा अपील कर दो, आज से उसका लॉकडाउन। ये बहुत अच्छी बात है। देखो सर, शादियाँ जिनकी भी पकड़ी गई है वो बेचारे परेशान हैं। नहीं, उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। देखो, सादा सीधा छोटे तरीके से कम लोगों में अगर नियम का पालन करके, शासन के आदेश का पालन करके शादियां लगाई गई भी तो वो बहुत अच्छा बात है। कम खर्चे में शादी भी होती है और उसका, अभी मेरे लड़के की शादी मैंने सामूहिक विवाह में किया, मेरी लड़की की किया, मेरे पूरे ख़ानदान की शादियाँ आज तक सादे पद्धति से हुई है। तो ये तो लोगों का अपना सोच है। मुझे लोगों को एक ही अपील करना है कि जो सरकार ने, जिला अधिकारी यानी कमिश्नर साहब ने
जो निर्णय लिया है, जो जिले के लिए जो फैसला लिया है, उसकी अमलबजावनी करना चाहिए और ये कोरोना की महामारी से दूर रहना चाहिए और इसको हमारा संरक्षण हमको करना होगा। हमारा मास्क हमको लगाना है, हमको लोगों का सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और जहाँ भी गर्दी होंगी उसको टालना है, ताकि अगर नहीं तो फिर बाद में लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन हुई तो देश की आर्थिक परिस्थिति, राज्य की आर्थिक परिस्थिति, हमारी सर्वसामान्य गरीब आदमी की, किसान की, व्यापारी की, सबकी आर्थिक परिस्थिति नाजुक होती है। इसलिए जनता को मैं विद्याचली ने इस पर सवालिया निशान उठाया है। कंपनी में 500 लोग काम करें तो चलता है, लेकिन शादियों में 100 लोग हाजिर नहीं रह सकते। नहीं, कंपनी के अंदर एक के ऊपर एक 500 नहीं खड़ रहे थे। दूर दूर कंपनियों का अपना अपना काम करते हैं, वहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पालन करके कंपनियाँ चलाने का उन कामगारों को भी आदेश दिया गया। अब खासदार साहब, सम्माननीय इम्तियाज़ जलील साहब ने उनका बोलने का, उनका सोच, उनका विचार अलग हो सकता है, पर मैं सरकार बोल के ये बात बताना चाहता हूँ कि हर कंपनी वाले को भी कोरोना का संकट के अंदर, महामारी के अंदर जिला अधिकारी महोदय ने जो रिक्वेस्ट किया है, जो आदेश दिया है, उसका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय से लेके तो हमारा जो अधिवेशन हुआ वहाँ भी हमने सोशल डिस्टेंस का पालन करके ही पूरा अधिवेशन, मैंने 3 बार हमारी चेकिंग भी हुई और उसके बाद में उसका अमल में आया और अच्छी तरीक़ा से अधिवेशन हो गया। तो जनता ने अगर साथ दी तो आगे भविष्य में लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं। यही मेरी जनता को, सारे लोगों को नम्र विनती, रिक्वेस्ट और गुजारिश रहेंगी कि उन्होंने सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए। राजा साहब का ये कहना है कि लोक प्रतिनिधि को साथ में लेकर निर्णय नहीं लिया है। नहीं, लोक प्रतिनिधि को प्रचार में साथ लेना, प्रसार में साथ लेना, लोगों के बीच में जाने को साथ लेना, गर्दी अगर लोक प्रतिनिधि ज़्यादा कर देंगे तो फिर वहाँ भी उल्लंघन हो जाएगा कोरोना के नियम का। इसके लिए लेकिन उनको फ़ोन के ऊपर पूछा गया, जिलाधिकारी महोदय ने मेरे सामने उनको फ़ोन लगाया था कि साहब ऐसा ऐसा अभी पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहिए। उन्होंने बोले कि तुमको जो उचित रहा वैसा करो, पर जनता का हित जिसमें होगा वैसा निर्णय लो। तो जनता बोलो, जनता को बचाने के लिए हित लिया गया और कलेक्टर साहब के उनके संबंध अच्छे हैं, उनको ये पूछना चाहिए। मेरे सामने उनको कलेक्टर ने फ़ोन लगाए थे, सबको लगाया, हमको लगाया, सबको लगाया। कलेक्टर ने एक संगत मिले नहीं, लेकिन जिला अधिकारी महोदय ने सबको विश्वास में लिया है। कमिश्नर साहब का मुझे मालूम नहीं, पर जिला अधिकारी महोदय ने सबको विश्वास में लेके ये फैसला लिया है और ये फैसला जनता के लिए लिया है, हमारे लिए लिया है, हमारे शहर के लिए लिए, हमारे ज़िले के लिए लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए लिए। ऐसा कोई वैयक्तिक नहीं है, वो बीमारी ऐसी कि मैं उसमें से बाहर गया हूँ। इसलिए कोरोना का संकट बहुत बेदर्दी से, वो किसी जात पात, धर्म, पक्ष, पार्टी कुछ नहीं देखता है। वो जब जाता है तो उसके परिणाम भयानक होते हैं। मेरी जनता को गुजारिश रहेंगी, विनती रहेंगी, रिक्वेस्ट रहेंगी, क्या इस वक्त शासन के आदेश का पालन करो ताकि हमारे ये महामारी से हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारा जिला सुरक्षित रहे। धन्यवाद।